बोलो गुरु जी क्या नाम है? संत रामपाल महाराज। रामपाल जी ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं अनिरुद्धाचार्य से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। शंकराचार्य चरण। अच्छा, आ जाओ। उनके अलावा कोई और? इतने महंत बने बैठे हैं जिनके पास चेले बुका रखी, प्रेमानंद जैसे, अनुरुद्ध आचार्य और ये तो अच्छा, इनमें से कोई भी आया कोई था? आओ। खुद कॉमेडियन होकर कॉमेडी बाबा अब संत रामपाल जी पर उंगली उठाएंगे और संत रामपाल जी के लिए बोलेंगे कि वो फर्जी बाबा है। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना? शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। तो वो सारी झूठ बोले। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें? शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अंडर इस ज्ञान के सामने के हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में। वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें? शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। हमारा संविधान गीता वेद पुराण ठीक। जो उनमें लिखा सो फाइनल। कोई वक्त है वैसे कहता वो झूठ। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें? शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। दिखाओ सबूत जिसमें संत रामपाल जी महाराज किसी भी सत्य ग्रंथ को नहीं मानते, किसी भी गीता को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते। ये प्रमाणित करके अगर तुम दिखा सको, तुम्हारे अंदर है दम तो दिखाओ। अगर तुम दिखा दोगे ना तो मेरा नाम बदल देना, और अगर ना दिखा पाए तो अपने बाबा को, अपने से ढोंगी पाखंडी कॉमेडियन बाबा को छोड़कर संत रामपाल जी के शरण में आ जाना, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लेना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें फाइनली हमारे कॉमेडियन बाबा यानी कि श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का फाइनली जवाब आ चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज ने चारों शंकराचार्यों समेत प्रेमानंद महाराज और बड़े बड़े जितने भी धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, और साथ में श्री अनिरुद्ध आचार्य जी को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, आध्यात्मिक डिबेट के लिए खुला चैलेंज दिया था। इतने महंत बने बैठे हैं जिनके पास चेले बुका रखी, प्रेमानंद जैसे, शंकराचार्य चरण। एक वकील कहता है इस दोष पर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता है ये लगेगी, फैसला संविधान करेगा। मैं अपना ज्ञान बताऊंगा और शास्त्र दिखाऊंगा कि ये शास्त्रों को मानो, तुम दिखा दो। तो प्रेमानंद महाराज जैसे जो ये बड़े बड़े धर्म गुरु हैं और हमारे चारों शंकराचार्य ना जाने किस बिल में जाके छुप गए, और उसी बिल में से अब श्री अनिरुद्ध आचार्य कॉमेडी शो चलाने वाले ये बाबा आ गए हैं, जिन्होंने फाइनली संत रामपाल जी महाराज के डिबेट के लिए चैलेंज करने पर, आमंत्रित करने पर जवाब दिया है। अब आप इनका जवाब सुनिए। ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना? शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। जब ये एक महिला अनिरुद्ध आचार्य के दरबार में पहुंची तो अनिरुद्ध आचार्य ने इससे पूछा कि क्या तुम संत रामपाल जी की फॉलोवर हो? रामपाल जी ने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए, आध्यात्मिक डिबेट के लिए चैलेंज दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, सबका अलग अलग रिएक्शन हो सकता है। कुछ लोगों को गुस्सा आ सकता है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई। अब वो क्यों आई वो तो मैं आपको साथ में बताऊंगी ही, लेकिन चलिए इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जब मैंने ये वीडियो देखा तो इस वीडियो में ये जो महाराज है, हमारी कॉमेडियन बाबा हैं, ये इस महिला से पूछते हैं कि क्या तुम संत रामपाल जी की फॉलोवर हो? और फिर उसके बाद कहते हैं कि जो रामपाल जी हैं उन्होंने मुझे आध्यात्मिक डिबेट के लिए चैलेंज किया है। तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा वो सुनिए। मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना? शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें? शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। जहाँ कुछ ज्ञान ही नहीं है तो उनसे क्या शास्त्रार्थ करके हम अपना टाइम वेस्ट करें? तो सुना आपने, ये कॉमेडियन बाबा कह रहा है कि वो तो फर्जी हैं, यानी कि संत रामपाल जी को फर्जी बाबा बता रहा है। अब ये खुद कॉमेडियन होकर ये खुद अपना दरबार जो ये लगाता है उसमें एक कॉमेडी शो चलाता है। खुद कॉमेडियन होकर कॉमेडी बाबा अब संत रामपाल जी पर उंगली उठाएंगे और संत रामपाल जी के लिए ये बोलेंगे कि वो फर्जी बाबा है। क्या हम उनसे, वो तो फर्जी बाबा है, हम उनसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा या आध्यात्मिक डिबेट क्यों करें? ये कॉमेडी शो चलाने वाला व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज पर उंगली उठा रहा है और कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज फर्जी हैं। तो आइए हम कॉमेडी शो चलाने वाले श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में जानते हैं कि ये कितने बड़े गुरु हैं और कितने बड़े संत हैं और ये कितने बड़े और महान कथावाचक हैं।
तो दर्शकों, अभी आपने वीडियो में सुना होगा कि ये कॉमेडी शो चलाने वाला बाबा संत रामपाल जी के विषय में कह रहा है कि उनसे क्या डिबेट करें जब वो पूरे ही फर्जी हैं। यानी कि संत रामपाल जी महाराज को फर्जी बाबा कह रहा है कि संत रामपाल जी को जो तू फर्जी कह रहा है, क्या तूने अपने अंदर झांका है? तो आइए दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कॉमेडियन बाबा, हमारे कॉमेडी बाबा अनिरुद्ध आचार्य जी कितने फर्जी हैं, और जो इसने संत रामपाल जी महाराज के बारे में झूठ कहा है और भरे दरबार में संत रामपाल जी महाराज के बारे में झूठ कहा है, अफवाह फैलाई है, उसको भी आज हम विस्तार से जानेंगे। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल के भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। अच्छा बोलो घी 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 शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी घी ही 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 बोलो घी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को फर्जी बाबा बोलने वाला ये कॉमेडियन बाबा जो कॉमेडी शो चलाता है, इसकी कॉमेडी देखिए। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। आई लव यू बोला होगा उसने आपको? हाँ, दिल्ली में काम करते थे गुरुजी। तो कितनी बार आई लव यू बोला? 2 साल में तो गुरुजी 300 से ज्यादा बोल दिया होगा, 360 से ज्यादा बोल। देख तो कैसे शर्मा रहा है। फिर एक आई लव यू 1000 का मान लो। कमाल कर दिया आपने। उस लड़की ने, बेचारी ने फ्री में आपसे पैसा नहीं लिए। बात तो सही है। पहले अपना 1000 का आई लव यू दिया। ये भगवान क्या जुल्म है कि उसने पहले आपको बताया होगा, आप सुन नहीं पाए होंगे कि भाई राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे। ये औरतों का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल है? एक खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ देर पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे। मैं आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और वो पहले का सुदामा नहीं, बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। ये सब क्या? राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे जी। सीतामढ़। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुदेव। आराम से माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं देख रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश नहीं। कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दर्शकों, इस कॉमेडियन बाबा जैसे कथावाचक सिर्फ श्री राम जी और श्री कृष्ण जी की कथा जानते हैं और उसी कथा को ये अपनी भोली भाली जनता को सुनाते हैं। इसके अलावा इन्हें शास्त्रों का, वेदों का, पवित्र गीता जी का कोई ज्ञान नहीं है। बस 2-4 संस्कृत के श्लोक बोलकर ये भोली भाली जनता को इम्प्रेस कर लेते हैं और अपने पीछे लगा लेते हैं। और खासकर ये कॉमेडी शो चलाने वाला ये व्यक्ति, ये बाबा, इसके दरबार में कुछ नहीं होता। इसके दरबार में सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी होती है। यहाँ पर सिर्फ लोग हंसने के लिए और हंसाने के लिए आते हैं। अब ये व्यक्ति कहेगा कि कम से कम मैं लोगों को हंसा तो रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ कि किसी व्यक्ति को भयंकर रोग हो, कोई दुख हो,
वो आपके पास आ रहा है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान का ज्ञान लेने के लिए, सत्य भक्ति करने के लिए, सत्य भक्ति की शिक्षा लेने के लिए, और आप उसे हंसा रहे हो। आप उसे 2 मिनट 5 मिनट कॉमेडी सुना करके, कॉमेडी से हंसा करके 2-4 मिनट के लिए हंसा जरूर सकते हो, लेकिन उसका जो जीवन भर का रोग है उसको समाप्त नहीं कर सकते। और जो एक व्यक्ति के मनुष्य जीवन मिलने का जो मेन उद्देश्य होता है वो भी आप उससे भटका रहे हो। जो लोगों को सत्य भक्ति करनी चाहिए, शास्त्र अनुकूल भक्ति बतानी चाहिए आपको, वो आप ना करके बस 2-4 मिनट के लिए लोगों को हंसा देते हो। क्या इससे आप धर्मगुरु हो जाओगे या इससे आप कोई संत बन जाओगे? इससे ना तो आप संत बन सकते हो ना ही कोई गुरु बन सकते हो। आप बन भी सकते हो तो सिर्फ हंसाने वाले एक कॉमेडी शो और कॉमेडी बाबा बन सकते हो, लेकिन आपको धर्म का, अध्यात्म का, सनातन का रत्ती भर ज्ञान नहीं है। तो दर्शकों, अब हमारे ये कॉमेडियन बाबा श्री अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्रों को मानते ही नहीं है। संत रामपाल जी तो शास्त्रों को नकारते हैं। संत रामपाल जी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रार्थ यानी कि आध्यात्मिक चर्चा, डिबेट तो वहां किया जाता है जहां पर किसी को शास्त्रों का ज्ञान हो। शास्त्रार्थ वहां किया जाता है जहां शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। जहां कुछ ज्ञान ही नहीं है तो उनसे क्या शास्त्रार्थ करके हम अपना टाइम वेस्ट। तो आइए अब इस बात का भी आपको बढ़िया सा जवाब देते हैं। दर्शकों, ये कॉमेडी शो चलाने वाला बाबा कहता है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को मानते नहीं हैं और उन्हें नकारते हैं। तो सबसे पहली बात तो इस व्यक्ति ने अगर संत रामपाल जी की, जिसमें संत रामपाल जी ने चैलेंज किया है आध्यात्मिक डिबेट के लिए, अगर ये वीडियो ढंग से देखी होती तो शायद इस मूर्ख को थोड़ा सा ज्ञान भी होता। संत रामपाल जी ने जब आध्यात्मिक डिबेट के लिए इन नलायकों को चैलेंज किया था, तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि वो अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार, पवित्र गीता जी, चारों वेद, हमारे शास्त्रों के अनुसार वो आध्यात्मिक डिबेट करना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना जरूरी है तभी वो पास हो सकते हैं, ठीक ऐसे ही हम सभी मानव को अपने सिलेबस यानी कि अपने सत्य ग्रंथ, अपने धर्म ग्रंथ हमारे सिलेबस हैं, इनके अकॉर्डिंग बताई गई सत्य भक्ति साधना करनी पड़ेगी। तभी हमारे इस मनुष्य जीवन का जो मेन पर्पस है, हमारे इस मनुष्य जीवन को मिलने के पीछे का जो मेन पर्पस है वो पूरा हो पाएगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे ही धर्म ग्रंथों के शास्त्रों के अनुसार ही डिबेट करने के लिए कहा था। फिर उसमें ये व्यक्ति यानी कि कॉमेडियन बाबा ये कैसे कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्रों को नकारते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज वास्तव में शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को नकारते, या फिर संत रामपाल जी महाराज को इन धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता, तो वो ये नहीं कहते कि हमें अपने ही धर्म ग्रंथों के, जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, हमारी पवित्र गीता है, इनके आधार पर, इनको लेकर के हमें आध्यात्मिक डिबेट करना है। आप लोगों ने आज तक कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा है? और अगर खुद पढ़ा है तो क्यों नहीं जनता को पढ़ाया? बस श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की कथा कहानी लोगों को सुनाकर आपने भ्रमित किया है। कभी आपने पवित्र गीता को जनता को खोलकर दिखाया है? उसमें क्या लिखा है ये जनता को बताया है? आप जो मंत्र, मनमाने मंत्र देते हो, राधे श्याम, हरे श्याम, गीता, ओम नमः शिवाय, ऐसे राधे राधे जैसे ऐसे मंत्र क्या वाकई में हमारी पवित्र गीता में कहीं जप करने के लिए, तप करने के लिए लिखा हुआ है? ये क्यों नहीं दिखाया आपने? और वास्तव में हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारी पवित्र गीता जी में क्या लिखा है, ये आप जैसे ढोंगी, नकली, पाखंडी गुरुओं ने क्यों नहीं दिखाया जनता को? सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ही अपने धर्म ग्रंथों को खोल कर जनता को दिखाया, कुछ छुपाया नहीं है। सिर्फ अपने मन गढ़ंत से कोई कथा कहानी संत रामपाल जी महाराज ने आज तक नहीं सुनाई। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने हमारे धर्म ग्रंथों को आधार बनाया है और जनता को, पब्लिक को वो सभी धर्म ग्रंथ प्रोजेक्टर पे खोल कर दिखाए हैं। और जितना भी अज्ञान तुमने लोगों में भर रखा था, उस अज्ञान को दूर करके जो भी हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में सत्य और प्रमाणित ज्ञान लिखा है वो जनता को दिखाया है। सिर्फ इसी कारण तुम लोगों को जलन होती है संत रामपाल जी से, और तुम कहते हो, जलन के मारे तुम कहते हो कि संत रामपाल जी को तो शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं और संत रामपाल जी तो शास्त्रों को मानते ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत है जो शास्त्रों को मानते हैं, और सिर्फ मानते ही नहीं बल्कि शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति देते हैं और जनता को भी उन शास्त्रों से अवगत करवाते हैं। क्या तुमने आज तक जो गीता तुम रखते हो, लाल कपड़े में बांधकर सिर्फ मत्था टिकवाते हो, क्या तुमने अपने जो तुम्हारे चेले चपाटे आते हैं तुम्हारे दरबार में इस कॉमेडी शो करने के अलावा क्या गीता को खोलकर कभी दिखाया है? या फिर बस खुद पढ़ के गीता के 2-4 श्लोक सुना करके खुद ही महानता प्राप्त कर ली है? मैं इस कॉमेडियन बाबा यानी कि श्री अनिरुद्ध आचार्य से पूछना चाहूंगी कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसी सिंगल वीडियो, कोई भी ऐसी क्लिप, कोई वीडियो है जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने हमारे हिंदू धर्म के, हमारे धर्म ग्रंथों को नकारा हो या फिर उन्हें गलत बताया हो,
हमारे पवित्र गीता जी को, पवित्र शास्त्रों को, पवित्र वेदों को संत रामपाल जी महाराज ने अपमानित किया हो, या फिर संत रामपाल जी महाराज ने इनको वृद्ध बताया हो, इनको गलत बताया हो, या इनका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने ना दिया हो, और ऐसी कोई वीडियो जिसमें संत रामपाल जी महाराज को हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, ये स्पष्ट कर पाए। शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें? शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो है तो दिखाओ। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी वीडियो है जिससे तुम ये साबित कर सको कि संत रामपाल जी महाराज धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्ञान नहीं देते, बल्कि धर्म ग्रंथों के विरुद्ध में ज्ञान देते हैं, तो दिखाओ जनता को। और जिस आधार पर तुमने ये कहा है कि संत रामपाल जी महाराज को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, धर्म ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है, वो तो गीता वेद को मानते ही नहीं है, तो ये वीडियो भी दिखाओ। और ये अनिरुद्ध आचार्य के जितने भी चेले चपाटे हैं ना, जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अगर तुम्हारे अंदर है दम तो दिखाओ सबूत जिसमें संत रामपाल जी महाराज किसी भी सत्य ग्रंथ को नहीं मानते, किसी भी गीता को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, ये प्रमाणित करके अगर तुम दिखा सको, तुम्हारे अंदर है दम तो दिखाओ। अगर तुम दिखा दोगे ना तो मेरा नाम बदल देना, और अगर ना दिखा पाए तो अपने बाबा को, अपने से ढोंगी पाखंडी कॉमेडियन बाबा को छोड़कर संत रामपाल जी के शरण में आ जाना, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लेना, जिससे तुम्हारा कल्याण हो पाए। क्योंकि तुम्हारा जो कॉमेडी बाबा है ना, वो सिर्फ तुम्हें कॉमेडी करके 2, 4, 10 मिनट के लिए हंसा सकता है, लेकिन तुम्हारे इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर सकता है, लेकिन तुम्हारे इस अनमोल मनुष्य जीवन को आबाद नहीं कर सकता, तुम्हें शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति नहीं दे सकता, जो हमारे इस मनुष्य जीवन का मेन पर्पस है, परमात्मा प्राप्ति करना, भक्ति करना, मुक्ति पाना, वो तुम्हारा ये ढोंगी पाखंडी अनिरुद्ध आचार्य नहीं दे सकता। ये कॉमेडियन बाबा अनिरुद्ध आचार्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को मिसगाइड कर सकता है, भ्रमित कर सकता है, लेकिन ये लोगों को शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि इस व्यक्ति को खुद को हमारे धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रामकृष्ण जी की कथा कहानी सुनाकर भोली भाली जनता का समय और पैसा दोनों ही बर्बाद करते हैं। कथा करने के नाम पर लाखों रुपए चार्ज करते हैं और भगवान का ज्ञान ये पैसों में बांट रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज है, जो किसी से 1 रुपया नहीं लेते, बल्कि संत रामपाल जी महाराज तो जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो किसान हैं, उनकी मदद करते हैं। किसानों को, जो अभी पीछे बाढ़ आई थी, किसानों की मदद की थी, अब संत रामपाल जी महाराज किसानों को खाद बीज दे करके, उनकी कृषि के लिए खाद बीज दे करके, कीटनाशक दवाइयां दे करके, कृषि के लिए जो भी जरूरतमंद की चीजें होते हैं उन्हें दे करके उनकी सहायता कर रहे हैं। गरीब बेसहारा जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज घर बनवा कर दे रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो समाज हित के लिए जो कार्य हैं, उनकी तुलना या फिर उनकी बराबरी आज के टाइम कोई संत कर ही नहीं सकता। जो ये हमारे ढोंगी पाखंडी धर्मगुरु है ना, ये कॉमेडियन बाबा जैसे, ये सिर्फ और सिर्फ जनता से पैसा ठगना जानते हैं, जनता के ऊपर 2 रुपया लगाना नहीं जानते। और कोई ये कह रहा हो ना कि हमारा जो कॉमेडियन बाबा है ये वृद्धा आश्रम चला रहा है, बुजुर्ग वहां पर रहते हैं, ये गायों के लिए भी सेवा कर रहा है, तो मैं इसको कहना चाहूंगी, या फिर इसके उन चेले चपाटों को कहना चाहूंगी कि अपने बाबा से कहो, अपने इस कॉमेडी शो को छोड़ के थोड़ा अध्यात्म पे भी ध्यान दे ले, थोड़ा सनातनी ज्ञान पे भी ध्यान दे ले। जो ये दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा है ना और दूसरों को फर्जी बता रहा है, तो अपना जो फर्जी बाड़ा है ना, इसे बंद करके खुद भी अध्यात्म ज्ञान ले ले। अगर तुझे शास्त्रों के बस श्लोक पढ़ने आते हैं ना, तो सिर्फ श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, शास्त्रों का ढंग से ज्ञान प्राप्त कर। और अगर तेरे अंदर क्षमता नहीं है ना, तो जा संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन और संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान प्राप्त कर। और अगर तुझे लगता है कि तुझे वाकई में शास्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, हिंदू धर्म के जो सनातन के जो धर्म ग्रंथ है उनका बहुत ही ज्यादा मर्मज्ञ ज्ञाता है, तो जा फिर संत रामपाल जी महाराज से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर। अगर तुझे ये लग रहा हो, जैसे कि जो तुमने अपनी वीडियो में बोला था कि संत रामपाल जी महाराज को शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, अगर हमें डिबेट करना है तो शास्त्रों के आधार पर करना है, तो संत रामपाल जी महाराज भी शास्त्रों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार ही डिबेट कर रहे हैं, तो जा संत रामपाल जी महाराज से डिबेट कर। और अब पहले तुझे कंफ्यूजन थी, तो तेरी अब वो कंफ्यूजन दूर हो चुकी है, तो जा अब तो डिबेट कर। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार ही डिबेट कर रहे हैं। तेरे तरह श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की कथा कहानी सुनाकर, मनगढ़ंत बातें बककर कोई डिबेट नहीं कर रहे। डिबेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के जो भी धर्म ग्रंथ है, हमारी पवित्र गीता, हमारे पवित्र वेद, हमारे पवित्र शास्त्र, इनके आधार पर ही डिबेट होगा। और जो तुझे लग रहा है ना कि संत रामपाल जी को तो धर्म ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं है, तो जा ना भाई, तू एक बार ट्राई तो कर, डिबेट करके तो आ। या फिर तू डर गया है, या फिर डर
के मारे ही तू ऐसी बात कह रहा है कि संत रामपाल जी को ज्ञान नहीं है धर्म ग्रंथों का, है? अगर सच में तुझे भी धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, अगर तुझे लगता है कि सच में तुझे धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, तो जा तू संत रामपाल जी से डिबेट कर। अपनी आध्यात्मिक जो तेरे अंदर सनातन को लेकर जो ज्ञान है या अज्ञान है, वो बाहर निकाल। जनता भी देखेगी और संत रामपाल जी महाराज भी अपना पक्ष रखेंगे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार। और तू भी भाई अपना पक्ष रखियो, तभी तो जनता को पता लगेगा कि तू जनता को किस प्रकार से मूर्ख बना रहा है। सिर्फ रामकृष्ण की कथा कहानी सुनाने से ये हमारा सनातन नहीं है। हमारा सनातन है पवित्र गीता, पवित्र वेद, इनके अनुसार भक्ति करना और मोक्ष प्राप्त करना। कबीरदास जी किसके भक्त हैं? सारी जिंदगी राम के। अब देखो, अब तुमसे क्या शास्त्रार्थ कर लें। और दर्शकों, ये कॉमेडियन बाबा यानी कि श्री अनिरुद्ध आचार्य अपने वीडियो में इसने ये भी कहा था कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तो कबीर साहिब जी को परमात्मा बताते हैं, लेकिन कबीर साहिब जी तो राम के गुण गाते हैं, राम को भगवान बता रहे हैं। तो मेरे भाई, क्या तूने कबीर साहिब जी की वाणियां 2-4 ही पढ़ी हैं या फिर सारी पढ़ी हैं, या फिर कबीर साहिब जी के बारे में जाना भी है कि कबीर साहिब जी का ज्ञान क्या था? एक बार कबीर साहिब जी का कबीर सागर खोल कर देख ले, उनकी ढंग से वाणियों को पढ़ के तो देख, या फिर 2-4 राम की वाणियां सुन ली तो तू ये स्पष्ट कर देगा कि कबीर साहिब जी तो राम को भगवान बता रहे। और जिस राम के बारे में कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में जिक्र किया है, क्या ये दशरथ पुत्र श्री राम ही है या फिर कोई और है? तो यहाँ पर कबीर साहिब जी ने अपनी जितनी भी वाणियों में राम शब्द का उपयोग किया है, ये दशरथ पुत्र श्री राम नहीं है, समझे? ये दशरथ पुत्र श्री राम का जिक्र यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पर उस राम का जिक्र हुआ है, सतयुग वाले राम का। श्री राम तो त्रेता युग में हुए थे, लेकिन जिस राम को सतयुग में भी पूजा जाता था, जिस राम को सतयुग में याद किया जाता था, यहाँ पर उस राम की बात हो रही है। और 2-4 कबीर साहिब जी की वाणियों से तूने यह तो स्पष्ट कर लिया, अपने दिमाग में यह तो बिठा लिया कि कबीर साहिब जी तो राम को भगवान बता रहे हैं, लेकिन क्या तूने कबीर साहिब जी की इन वाणियों को कभी पढ़ा है या फिर इन पर कभी विचार विमर्श किया है? कबीर साहिब जी अपनी वाणियों में कहते हैं, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर चल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कछुनाई, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तब का धड़ने मेरे, कोई जानो ज्ञान अपारा, शब्द शुरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अधर दीप और गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो भी धरता ध्यान हमारा। क्या तूने, अनिरुद्ध आचार्य कॉमेडी बाबा, क्या तुमने कभी कबीर साहिब जी की इन वाणियों को सुना है या फिर नहीं? कभी कबीर सागर खोल के भी देखा है? अगर नहीं तो जाओ पहले कबीर साहिब जी की वाणियों के बारे में सुनो, वाणियां सुनो और उनके बारे में रिसर्च करो। सिर्फ कबीर साहिब जी की राम को लेकर जो 2-4 वाणियां हैं, या 2-4-10 जितनी भी वाणियां हैं, उन पर तुम यह स्पष्ट कर दो, लोगों को बता दो कि कबीर साहब ने तो राम को भगवान बताया है और संत रामपाल जी तो कबीर को भगवान बताने लग रहे हैं। तो भाई तुम जाओ पहले कबीर साहब जी के बारे में बारीकी से जानो कि कबीर साहब जी कौन थे। तो कॉमेडी शो चलाने वाले श्री अनिरुद्ध आचार्य जी, अगर तुम्हें संत रामपाल जी महाराज से आध्यात्मिक डिबेट करना है तो करो, अगर नहीं करना तो फिर अपनी हार मान लो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहना कि वो फर्जी हैं, वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान नहीं देते या शास्त्रों को मानते नहीं है, धर्म ग्रंथों को मानते नहीं है, या फिर उन्हें धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, ये कहना सिर्फ और सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के समान है। जनता को मूर्ख मत बनाओ, क्योंकि जनता को तुम अगर मूर्ख बनाओगे, जनता को मिसलीड करोगे, तो जनता किसी ना किसी दिन तुम्हें जरूर गालियां भी देगी और चप्पल जूते भी खिलाएगी। क्योंकि तुमने भी तो रामकृष्ण की कथा कहानी के नाम पर जनता से बहुत सारे पैसे खाए हैं ना, इसीलिए। तो दर्शकों, आप इस कॉमेडी शो यानी कि सर्कस चलाने वाले इस कॉमेडी बाबा को क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। और जो इसके चेले चपाटे हैं उनको भी आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। साथ ही हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की यानी कि जो कॉमेडी बाबा हैं, इनकी जो अज्ञानता है, इनका जो ये झूठ है, वो जनता को भी पता चल जाए। धन्यवाद।